इब्ने जरीर के मुताबिक हजरत यूशा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इजराइल के हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगे। उन्होंने बहुत गुनाह किए और जिसे चाहा उस नबी को मार डाला। इस वजह से अल्लाह पाक ने उनके ऊपर एक जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जो उनके साथ बुरा सलूक करता, उनका खून बहाता और उनके दुश्मन को ऊपर गुलामी के लिए भेजता। जंग के दौरान बनी इजराइल अपने साथ ताबूत शकीना, आर्क ऑफ द कॉवेनेंट ले जाते थे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत का एक बड़ा मुकद्दस निशान था। उनका अकीदा था कि इसकी बरकत की वजह से उन्हें जंगों में फतह नसीब होती है। ये उनके लिए सुकून और हिकमत का जरिया बन गया था। लेकिन ये सोच उनकी सिर्फ तब तक थी जब तक उनका सामना गाजा के लोगों से ना हुआ। गाजा के लोगों से ना वो सिर्फ हारे बल्कि उनका ताबूत शकीना भी छीन लिया गया। गाजा ये वही आज का गाजा है जो अपने से 10 गुना ज्यादा पावरफुल और अपने से 10 गुना ज्यादा बड़े देश इजराइल से आमने सामने की जंग लड़ रहा है। जब बनी इजराइल के बादशाह ने ये खबर सुनी कि उन्हें गाजा के लोगों ने हरा दिया और उनका ताबूत सकीना भी छीन लिया तो वहीं उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद बनी इजराइली ऐसे हो गए जैसे चरवाहे के बिना भेड़ हो गई हो। अल्लाह पाक ने उन पर हजरत शम्मिल अलैहिस्सलाम की नबूवत भेजी। बनी इजराइल ने हजरत शम्मिल अलैहिस्सलाम से एक बादशाह मुकर्रर करने की दरख्वास्त की जो उन्हें दुश्मन के खिलाफ जंग में जीत हासिल करवाए। इब्ने अशकिर के मुताबिक बनी इजराइली ताबूत सकीना को अपनी तारीख का एक पाक निशान और मुकद्दस समझते थे। उनका मानना था कि अल्लाह की मदद ताबूत के जरिए होती है। इस वजह से वो जंग में इसको अपने साथ ले जाते और समझते कि इसकी बरकत की वजह से वो फतह पाएंगे और दुश्मन भी इस ताबूत की कुदरत से खौफजदा रहता। लेकिन धीरे धीरे बनी इजराइलियों ने अल्लाह के अहकाम को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और बुराइयां उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। और उसके बाद अल्लाह ने उन पर फलस्तीनी मुसल्लत कर दिए जो उन्हें शिकस्त देकर ताबूत छीन कर ले गए। इसके बाद वो कमजोर हो गए और आपस में बिखर गए। इसके बाद अल्लाह पाक ने बनी इजराइलियों के लिए हजरत शम्मिल अलैहिस्सलाम को भेजा। उन लोगों ने हजरत शम्मिल अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि उनके लिए एक मजबूत काबिल ईमान एक बादशाह मुकर्रर करें जो उन्हें फलस्तीनियों के खिलाफ एक मैदान में इकट्ठा करे। हजरत शम्मिल अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे डर है कि तुम जंग के वक्त पीछे हट जाओगे। लेकिन उन लोगों ने वादा किया कि वो अल्लाह के रास्ते में लड़ेंगे चाहे जान ही क्यों ना देनी पड़े। हजरत शम्मिल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह पाक ने उन्हें बताया कि उन्होंने उनके लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दिया है जिनका नाम हजरत तालूत था। अल्लाह पाक ने यह भी बताया कि हजरत तालूत खुद उनके पास आएंगे और तब उन्हें इनका बादशाह बनाकर इनका रहनुमा बनाना। हजरत तालूत ही वो शख्स हैं जो फलस्तीनियों के खिलाफ इन्हें जंग में जीत हासिल कराएंगे। हजरत तालूत एक लंबे चौड़े और ताकतवर जिस्म के मालिक थे, साले और निहायत अक्लमंद शख्स। वो अपने वालिद के साथ खेती बाड़ी का काम किया करते थे। एक दिन उनके कुछ गधे गुम हो गए। हजरत तालूत अपने नौकर के साथ उन्हें ढूंढने के लिए निकल गए। कई दिन तक सफर करने के बाद वो थक गए। हजरत तालूत ने अपने नौकर से कहा, आओ वापस चलते हैं। मुझे यकीन है कि अब तक मेरे वालिद परेशान हो गए होंगे और दूसरे जानवरों का भी ख्याल रखना जरूरी है। उनके नौकर ने उन्हें कहा कि हम हजरत शम्मिल अलैहिस्सलाम के इलाके में हैं, तो क्यों ना उनके पास जाकर गधों का हाल पूछें। हजरत तालूत ने इस बात पर इत्तेफाक किया और उन्होंने अपना सफर जारी रखा। रास्ते में पानी भरने वाली कुछ लड़कियों से उन्होंने रास्ता पूछा और उन्होंने पहाड़ी की तरफ इशारा किया। वहाँ हजरत शम्मिल अलैहिस्सलाम को हजरत तालूत ने पहली बार देखा तो हजरत तालूत ने फौरन पहचान लिया कि ये अल्लाह के पैगंबर हैं। हजरत शम्मिल अलैहिस्सलाम ने भी पहचान लिया कि हजरत तालूत ये वही शख्स हैं जिनको अल्लाह पाक ने बनी इजराइल का बादशाह बनाया है। हजरत तालूत ने हजरत शम्मिल अलैहिस्सलाम के साथ इज्जत से सलाम किया।
और उनसे गधों के बारे में सवाल किया। हजरत शम्मिल अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी कि उनके गधे उनके वालिद के खेत में जा चुके हैं। हजरत शम्मिल अलैहिस्सलाम ने हजरत तालुत को बताया कि अल्लाह पाक ने उन्हें बनी इजराइल का बादशाह मुकर्रर किया है। उनका फर्ज ये होगा कि वो इनके मामलात का इंतजाम करें, उन्हें एक परचम के नीचे इकट्ठा करें और दुश्मनों के खिलाफ हिफाजत करें। अगर वो अल्लाह के हुक्म पर अमल करेंगे तो उन्हें फतह मिलेगी। हजरत तालुत इस इज्जत और जिम्मेदारी से हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के कबीले बिन्यामिन से हैं, जो सबसे कम मशहूर कबीला है। ना उन्हें हुकूमत का तजुर्बा है और ना ही वो मालो दौलत के मालिक हैं। हजरत शम्मिल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये अल्लाह की मर्जी है और उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए और अपने ईमान को मजबूत रखना चाहिए। हजरत शम्मिल अलैहिस्सलाम हजरत तालुत का हाथ पकड़कर बनी इजराइलियों के सामने ले गए, लेकिन उन्होंने अल्लाह की तरफ से एक निशानी का मुतालबा किया। हजरत शम्मिल अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि वो शहर के बाहर जाकर निशानी देख लें। अल्लाह पाक ने फरमाया और उनके नबी ने उनसे कहा, अल्लाह पाक ने हजरत तालुत को तुम्हारा बादशाह मुकर्रर किया है। उन लोगों ने कहा, वो हम पर बादशाह कैसे बन सकता है जबकि हम हुकूमत के लिए इनसे ज्यादा हक रखते हैं और उनके पास मालो दौलत भी नहीं है। हजरत शम्मिल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह पाक ने उन्हें तुम पर तरजीह दी है और इन्हें इल्म और जिस्मानी कुव्वत पर इजाफा दिया है। अल्लाह पाक जिसे चाहे अपनी हुकूमत अता करता है और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। और उनके नबी ने कहा, उनकी बादशाहत की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वापस ताबूत सकीना आएगा, जो तुम्हारे रब की तरफ से सुकून और तसल्ली का जरिया है, जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बकायत से भरा होगा और फरिश्ते इसे उठाए हुए होंगे। अगर तुम मोमिन हो तो इसमें तुम्हारे लिए एक निशानी है। जब हजरत तालुत अपनी फौज के साथ सफर पर चले तो उन्होंने कहा, बेशक अल्लाह तुम्हारी अजमाइश एक दरिया के जरिए करेगा। जो इसमें से पानी पिएगा वो मेरी फौज का हिस्सा नहीं होगा और जो इसे नहीं पिएगा वो मेरी फौज का हिस्सा होगा, सिवाय उसके जो अपने हाथ के चुल्लू से थोड़ा सा पानी ले। लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग दरिया का पानी पी बैठे, सिवाय चंद लोगों के। जब हजरत तालुत ने दरिया पार कर लिया और सिर्फ वही लोग बचे जो सच्चे मोमिन थे, तो कुछ लोगों ने कहा, आज हम गलुत यानी कि गोलियात और उसकी फौज के खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं रखते। मगर जो लोग यकीन रखते थे कि उन्हें अपने रब से मिलना है, उन्होंने कहा, इतनी ही छोटी जमातें अल्लाह के हुक्म से बड़ी बड़ी फौजों पर गालिब आई हैं और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब वो गलुत और उसकी फौज के सामने आए तो उन्होंने दुआ की, हमारे रब हमारे दिलों में सब्र डाल दे और हमें काफिर लोगों पर फतह नसीब कर। हजरत तालुत ने अपनी फौज को मजबूत ईमान और अक्लमंदी के साथ तंजीम किया। उन्होंने हुक्म दिया कि सिर्फ वही मर्द फौज में शामिल हो जो जिम्मेदारी से आजाद हो। जो लोग घर बनाने या शादी की तैयारी या कारोबार में मकशूल थे, उन्हें फौज में शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जब फौज तैयार हो गई, हजरत तालुत ने उन्हें एक आजमाइश में डाला। उन्होंने कहा कि रास्ते में एक दरिया आएगा जहां सबको अपनी प्यास बुझाकर बस इतना पानी पीना होगा जो जरूरत के लिए काफी हो। मगर ज्यादातर लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और उस दरिया का ज्यादा पानी पी लिया। हजरत तालुत ने उन लोगों को फौज से निकाल दिया जो कि नाफरमानी के बराबर है। सिर्फ वही चंद लोग बचे जो उनके हुक्म पर चले। इस आजमाइश के नतीजे में फौज दो हिस्सों में तकसीम हो गई। मगर हजरत तालुत को इसका कोई गम नहीं था। उन्हें यकीन था कि कम मगर वफादार मोमिन की जमात ज्यादा और गैर मामूर लोगों से बेहतर है। जब हजरत तालुत की छोटी सी फौज ने दरिया पार किया तो उन्हें दुश्मन की फौज अपने सामने दिखी। दुश्मन के लोग जिस्मानी तौर पर मजबूत थे और बेहतरीन हथियारों से लैस थे। उनका लीडर गलूत था जो अपनी ताकत की वजह से मशहूर था। दुश्मन की इस मजबूत फौज को देखकर हजरत तालुत के फौजी भाग गए, मगर एक छोटी सी फौज बाकी रही, लड़ने के लिए तैयार थी, चाहे अंजाम कुछ भी हो। उन्हें यकीन था कि अल्लाह ने पहले भी छोटी सी फौजों को अपने हुक्म से बड़ी फौजों पर गालिब कराया है। और वो भी अल्लाह की मदद के साथ कामयाब होंगे। सब्सक्राइब कर लेना।
और अगर आपने हमारी इससे पहले की स्टोरी नहीं पढ़ी है तो वो पहले पढ़ ले, ताकि आपको ये स्टोरी और इजीली आसानी से समझ में आ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट का, और आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी हमारी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है।